नमस्कार दोस्तों जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग होने जा रही है ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में। क्या है, बताया जा रहा है कि पिछली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति थे और जिस तरह से उन्होंने पूरा ये ट्रेड वॉर स्टार्ट किया था चाइना के साथ, उसमें चाइना ने एक बड़ा एडवांटेज पा लिया। और आज के डेट में जब ट्रंप दूसरी बार एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जब शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं तो चाइना के पास अपर हैंड है। ये आप देख सकते हो खबर, अ डेकेड ऑन ट्रंप रिटर्न्स टू अ स्ट्रॉन्गर एंड मोर असर्टिव चाइना। तो इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि ऐसा हुआ क्या, शी जिनपिंग क्यों इस समय उनके पास एडवांटेज है, भारत के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027, 28, 29 किसी भी साल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 15 मई तक आपके पास ऑप्शन है 50% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी फायदा उठाने का। यहां पर प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू, सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। और भी अगर आपको जानकारी चाहिए, ये फोन नंबर है, इस पे कॉल करिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हो क्या रहा है। क्या है ना कि अभी जो समिट होने जा रहा है 13 मई से 15 मई के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप चाइना जा रहे हैं, चाइना पहुंच रहे हैं और वहां पर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और पूरे बंदोबस्त के साथ आए हैं। पूरे जो बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ हैं सभी को साथ लेकर वहां पर जा रहे हैं। अब देखिए, बताया जा रहा है कि जब से चाइना और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर जैसी राइवलरी स्टार्ट हुई है, उसके बाद से अब तक ये सबसे बड़ी मीटिंग है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, इसके अंदर बहुत से चीज़ों को लेकर नेगोशिएशंस होगा, चाहे वो हम ग्लोबल इकोनॉमी के फ्यूचर की बात करें, ईरान वॉर की बात करें, ताइवान को लेकर, सेमीकंडक्टर, हर एक फील्ड में यहां पर इंपैक्ट आने वाला है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझिए, क्योंकि ये जो समिट है इसके पीछे का बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यूएस और चाइना दुनिया की दो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, 45% ऑफ ग्लोबल जीडीपी दोनों कैरी करते हैं, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड कंजम्पशन नेटवर्क है, एडवांस जो एआई रिसर्च है ज्यादातर यही दोनों देशों में मिलेगा, मिलिट्री स्पेंडिंग काफी ज्यादा है, ह्यूज इन्फ्लुएंस है ट्रेड रूट्स और ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। और पिछले एक दशक में दोनों देश के जो रिलेशंस हैं वो काफी खराब हुए हैं। इसका मेन कारण है बिकॉज ऑफ ट्रेड वॉर। स्पेशली ट्रंप ने अपने पहले टर्म में जिस तरह से चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाया, टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन, ताइवान को लेकर टेंशन, मिलिट्री बिल्डअप जो हो रहा है इंडो पैसिफिक के अंदर, मतलब ये कई कारण हैं जिसकी वजह से दोनों देश के बीच में टेंशंस काफी बढ़ती जा रही है। और स्पेशली आइडियोलॉजिकल कंपटीशन भी तो है। अमेरिका एक लिबरल कैपिटलिज्म है और वहीं चाइना जो है वो स्टेट कैपिटलिज्म है, और इसी की वजह से जो राइवलरी है उसको सेकेंड कोल्ड वॉर बताया जाता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, यूएस और सोवियत के बीच में जो कोल्ड वॉर था वो चाइना और यूएस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अलग था। यूएस और चाइना क्या है कि इकोनॉमिकली काफ़ी इंटीग्रेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। यूएस और सोवियत में ऐसा नहीं था। क्या है कि इसकी वजह से एक पैराडॉक्स आ रहा है, मतलब दोनों राइवल भी हैं चाइना और यूएस, लेकिन इकोनॉमिकली एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट भी हैं। और क्वेश्चन ये है कि ये समिट अभी क्यों हो रहा है। क्या है ना कि जो ओरिजिनल समिट प्लान किया गया था उसमें मेन फोकस ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज थे, लेकिन ईरान वॉर की वजह से सब कुछ बदल गया और इसीलिए अब जो समिट का एजेंडा है उसमें ईरान वॉर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ट्रेड वॉर, ताइवान, एआई रेस, ये सब आपको यहां पर देखने को मिलेगा। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि चाइना अचानक से इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया ईरान वॉर के बीच में। क्योंकि मान लो अगर यूएस और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, इससे चाइना का क्या लेना देना है। देखो, एक तो चीज आप सब जानते हो कि ईरान वॉर में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका चाहता है कि अब वापस से शांति लौटे। मतलब ट्रंप ने जो सोचा था वो तो कर नहीं पाए, यहां पर ईरान ने एक्चुअल में दिखा दिया कि वो हारने वालों में से नहीं है। तो हुआ क्या है ना कि चाइना इस पूरे प्रॉब्लम में एक सेंटर पार्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि चाइना इज ईरान लार्जेस्ट इकोनॉमिक पार्टनर और इसी की वजह से चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ईरान के ऊपर। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ईरान के जितने भी सैंक्शनड ऑयल हैं, ज़्यादातर ऑयल चाइना यहाँ पर खरीदता है। सो ईरान इकोनॉमिकली डिपेंड करता है चाइना के परचेजेस पे ऊपर, एंड दैट इज़ वाई चाइना हैज़ लीवरेज ओवर तेहरान। तो एट द सेम टाइम यहाँ पर एक और चीज़ समझिए कि चाइना भी तो यहाँ पर गल्फ ऑयल के ऊपर भी तो डिपेंडेंट करता है। मतलब चाइना सिर्फ ईरान से ऑयल नहीं खरीदता, वो सऊदी अरब से भी खरीदेगा, बाकी के देशों से भी खरीदता है। सो बीजिंग भी चाहता है कि हॉर्मुज में स्टेबिलिटी आए और इसी की वजह से यहाँ पर एक यूनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। सिचुएशन ये है कि चाइना का ईरान के ऊपर इन्फ्लुएंस है, वो बात सही है, और अमेरिका का इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अमेरिका चाहता है कि ईरान में तब्दीली आए, चेंजेस आए, हॉर्मुज में शांति आए, और चाइना भी चाहता है कि हॉर्मुज में स्टेबिलिटी आए, क्योंकि
ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो चाइना के लिए भी प्रॉब्लमैटिक होगा। तो ये एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन है। अच्छा, यूएस का पोजीशन इस समय इतना कमजोर क्यों है वो भी समझिए। क्या है कि पिछले एक दशक में यूएस ने जो सोचा था, स्पेशली ट्रंप ने अपने पहले टर्म में जो किया था, वो हुआ नहीं। इन्फ्लेशन प्रॉब्लम से जूझ रहा है इस समय यूएस, फ्यूल प्राइसेस, शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, हर तरफ। और ऑब्वियस सी बात है, ट्रंप जो है उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आएगा। इस साल मिड टर्म भी है, अमेरिका के अंदर चुनाव है जो कि वोटर्स को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ट्रंप को अब चुनाव से क्या लेना देना, क्योंकि ये सेकेंड टर्म है, इसके बाद तो वैसे भी राष्ट्रपति नहीं बनने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि जो मिड टर्म होगा, इसकी वजह से जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो सेनेट है, वहां पर चेंजेस आएंगे। और वहां पर चेंजेस आएंगे तो जो ट्रंप करना चाह रहे हैं तो वो पार्लियामेंट से, वहां की कांग्रेस से पास नहीं होगा, तो वो प्रॉब्लम बन जाएगा ट्रंप के लिए। फिर इसके अलावा सेमीकंडक्टर का डिपेंडेंस, यूएस क्या है कि एडवांस्ड चिप डिजाइन में तो डोमिनेट करता है, लेकिन ज्यादातर जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है वो एशिया के ऊपर हेवीली डिपेंडेंट है, स्पेशली ताइवान के ऊपर। और इसी की वजह से यूएस की वल्नरेबिलिटी आ जाती है। और एक और चीज में चाइना काफी आगे है और वो है रेयर अर्थ। तो क्या है ना कि चाइना रेयर अर्थ में, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग में, माइनिंग में, मिनरल्स में, हर चीज में डोमिनेट करता है। और आज के डेट में आप सब जानते हो, ईवी, मिसाइल्स, ड्रोन, हर एक चीज में रेयर अर्थ का इस्तेमाल होता है। बिना चाइनीज रेयर अर्थ प्रोसेसिंग के वेस्टर्न मैन्युफैक्चरिंग में पूरा डिसरप्शन आ जाएगा, क्रैश आ जाएगा। और इसी की वजह से यहां पर चाइना के पास बहुत बड़ा लिवरेज है, जो कि चाइना फायदा उठाने की कोशिश करता है। पिछले साल भी आपको याद होगा, चाइना ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था, वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था। भारत को भी आगे आना पड़ा, यूएस को आगे आना पड़ा कि भाई देखो, बिना रेयर अर्थ मिनरल्स के ये काम चल नहीं पाएगा। और इसी की वजह से यहां पर चीजों को थोड़ा सुलझाया गया था। अच्छा, जो ट्रेड वॉर की हम बात कर रहे हैं ना, यूएस और चाइना, इसका ओरिजिनल कॉन्फ्लिक्ट समझिए। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने चाइना के ऊपर आरोप लगाया था कि चाइना अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चुराता है, इंडस्ट्रियल सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, करेंसी मैनिपुलेट करता है। और इसी की वजह से उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने चाइना के ऊपर बहुत सारा टैरिफ लगा दिया। और इसको देखते हुए चाइना ने भी रिटेलिएट किया, और इसी को हम कहते हैं यूएस चाइना ट्रेड वॉर। अब हुआ क्या कि इनिशियली यूएस ने यह सोचा था कि चाइना को बहुत नुकसान होगा, ट्रंप ने यही सोचकर किया, लेकिन चाइना ने भी धीरे धीरे बहुत चतुराई से अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। यहां पर जो एक्सपोर्ट है वो यूएस से शिफ्ट करके साउथ ईस्ट एशिया ले गए, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उसको मजबूत करने पर फोकस किया, स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स को सब्सिडाइज किया, बेल्ट एंड रोड ट्रेड को एक्सपैंड किया। इसकी वजह से यहां पर चाइना जो है, जो अमेरिका सोच रहा था कि प्रॉब्लम में आएगा, उसने अपने कमजोरी को ही एक प्रकार से यहां पर ताकत बना ली। जो अमेरिकन कंपनीज थी वो तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंडेंट ही रह गई, लेकिन दूसरी तरफ चाइना जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज यहां पर चलता रहा। तो एक प्रकार से अब क्या कहा जाता है कि इट्स अ मैनेज्ड राइवलरी, मतलब दोनों देश अब कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि फुल कन्फ्रंटेशन की तरफ ना जाकर हमें थोड़ा सा आपस में ही मैनेज करना चाहिए। अच्छा, इन सारी चीजों के बीच में जो सबसे डेंजरस इशू है वो है ताइवान का, क्योंकि चाइना का पोजीशन क्या है, चाइना ने तो साफ कहा है कि ताइवान हमारा ही पार्ट है और उसको शामिल करना चाइना के मेन लैंड में ये इनएविटेबल है। मतलब आज नहीं तो कल ताइवान पूरी तरह से चाइना का ही पार्ट होगा। वहीं अमेरिका का पोजीशन देखो, अमेरिका फॉलो तो करता है ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी, लेकिन यहां पर अनऑफिशियल तरीके से ताइवान को सपोर्ट करता है, वेपन्स, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, ये सब कुछ प्रोवाइड करता है। और देखो ताइवान इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी समझिए। ताइवान का मुद्दा सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये टेक्नोलॉजिकली क्रिटिकल भी है, क्योंकि वहां पर है TSMC, दैट इज एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब, एक ऐसी कंपनी जो दुनिया की, वर्ल्ड की एडवांस्ड सेमीकंडक्टर जो चिप्स है वो बनाती है। और ये चिप्स AI सिस्टम, स्मार्टफोन, फाइटर जेट्स, हर एक चीज में इस्तेमाल होता है। तो अगर ताइवान के ऊपर वॉर हुआ तो जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो कोलैप्स हो सकती है। एंड दैट इज वाई ताइवान इज परहैप्स द मोस्ट स्ट्रैटेजिकली वल्नरेबल आइलैंड ऑन अर्थ, आप कह सकते हैं। और इसीलिए भारत भी काफी कंसर्न है, क्योंकि भारत का जो फ्यूचर है, इकोनॉमिक एम्बिशन, वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में, सेमीकंडक्टर असेंबली में, AI इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन सब के ऊपर हेविली डिपेंडेंट है। और ताइवान में अगर क्राइसिस आता है तो सप्लाई चेन में क्राइसिस आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉस्ट बढ़ जाएंगे। तो अगेन भारत को यहां पर डर है कि अगर ताइवान पर इशू आता है तो इसकी वजह से और ज्यादा परेशानी बढ़ेगी। अभी आप देख ही रहे हो, ईरान के इशू की वजह से ऑलरेडी यहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड मत खरीदो, वो मत करो। तो आप सोचिए ताइवान का अगर इशू आया तो ये तो बहुत बड़ा मुसीबत होने वाला है। अच्छा, ट्रंप यहां पर CEOs को क्यों लेकर साथ जा रहे हैं? ट्रंप के डेलीगेशन में अगर आप देखोगे, टिम कुक
एलॉन मस्क, बोइंग के एग्जीक्यूटिव, ये सब साथ जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस पूरे समिट में इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा। ट्रम्प चाहते हैं कि वो बोइंग चाइना को सेल करें, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट करें, ट्रेड टैरिफ डेफिसिट रिड्यूस करें, बिजनेस डील जो है वो यहाँ पर हो। तो अल्टीमेटली देखो, ट्रम्प है तो बिजनेसमैन, वो कहीं ना कहीं ले दे कि यही सब चाहेंगे कि उनके सामान वगैरह बेचा जाए। अच्छा, भारत को लेकर क्या है? देखो, भारत को पहले थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था। यहां पर जब चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगा, चीजें हुई, तो बहुत सारे कंपनीज वहां से भागकर भारत की तरफ आए। भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, बाकी की जो इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रोथ है, उसमें काफी ज्यादा हमें फायदा हुआ। सो इंडिया बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए बड़ा अपॉर्चुनिटी हो गया था। और वहीं अब भारत के लिए प्रॉब्लम क्या हो सकती है? अगर ट्रंप और शी जिनपिंग आपस के ट्रेड रिलेशंस बेटर कर लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अगेन जो ग्लोबल कंपनीज जो डाइवर्सिफाई कर रही थी चाइना से भारत की तरफ, वो अब डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे। जो इन्वेस्टमेंट है वापस से भारत से चाइना की तरफ जाने लगेगा। जो चाइना +1 एडवांटेज भारत को मिल रहा था वो कमजोर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसी की वजह से ये भारत के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको लगता है ये थोड़ा सा चिंता की बात है। अच्छा, यहां पर एक और लास्ट में चीज है कि शी जिनपिंग इतना ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग क्यों दिखा रहे हैं? क्यों ऐसा लगता है कि शी जिनपिंग यहां पर स्ट्रांग है? देखो क्या है ना कि एक तो अमेरिका की वजह से, ट्रंप की वजह से, ट्रंप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दिए अमेरिका को। ईरान वॉर कोई मतलब नहीं था ये करने का, इसकी वजह से यूएस का रिसोर्सेज खर्च हो रहा है, मिलिट्री कमिटमेंट्स इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल कॉन्फिडेंस कमजोर हो गया है। तो अमेरिका अगर कमजोर होगा तो ऑटोमेटिकली चाइना का वर्चस्व तो बढ़ेगा ही। तो ये एक बड़ी चीज है। दूसरा, चाइना अच्छे से अडेप्ट कर रहा है, डिस्पाइट उसके ऊपर सैंक्शंस लगा, टैरिफ लगा, चाइना ने अपना एक्सपोर्ट डोमिनेंस बरकरार रखा, ईवी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड किया, डोमेस्टिक टेक सेक्टर्स को मजबूत किया। और ट्रंप तो आप सब जानते हो ट्रांजैक्शनल पर्सन है, मतलब वो डील करेंगे, डील हुआ तो नहीं, भले ही यूएस का फ्यूचर क्या हो, वहां के लोग क्या सोच रहे हैं, उनको से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जो हो उनके इर्द गिर्द जो वो सोच रहे हैं वही ठीक है। इस तरह से चीजें नहीं चलती हैं और कहीं ना कहीं अमेरिका को और पूरी दुनिया को इससे नुकसान हो रहा है। तो आई होप कि आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से भी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ज्योग्राफी का, क्या आप बता सकते हो तकलामका डेजर्ट ये प्राइमरली कहां पर लोकेटेड है, कौन से रीजन में? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 50% फ्लैट डिस्काउंट तो आपको मिलेगा, प्लस कोई भी बैच आप लोगे उस पर जो वैलिडिटी है, मान लो 18 मंथ्स की वैलिडिटी है, तो ऑटोमेटिकली वो 36 मंथ्स की हो जाएगी। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव। और ध्यान रखिएगा, हर एक बैच के अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाएगी। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, और इस फोन नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।